Hey everyone, what's up? This is Neha, your English language expert from SCOClever, and welcome back to our daily podcast where we decode the Hindu's editorials. Aspirants के लिए English को fun और easy बनाना ही हमारा मिशन है. And guess what? आज के editorials के सारे important vocabularies की premium PDF आपको हमारे SCOClever Telegram channel पर absolutely free मिल जाएगी. Joining link is in the description. So let's get started with today's dose of knowledge, shall we? आज का पहला editorial है टेस्टिंग गवर्नेंस ऑन द सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सब हेडिंग है नेशनल सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रीइंफोर्स ईच अदर। बेसिकली सवालकोट प्रोजेक्ट पर बात होगी और कैसे नेशनल सिक्योरिटी और एनवायरमेंट की जिम्मेदारी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। फ्रेश इम्पेटस फॉर द सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मतलब सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को एक नई तेजी मिली है, एक नया पुश मिला है। Planned as a 1.8 गीगावाट स्कीम ऑन द चेनाब। ये प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर 1.8 गीगावाट्स की एक स्कीम के तौर पर प्लान्ड है। कोइंसाइड्स विद इंडियाज यूनिलैटरल सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी आफ्टर द पहलगाम अटैक। और ये तेजी ठीक उसी टाइम पर आई है जब इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद इंडस वाटर्स ट्रीटी को यूनिलैटरली यानी एक तरफा सस्पेंड कर दिया है, giving it a geopolitical symbolism that risks overshadowing questions relating to the environmental impact, जिसे इस प्रोजेक्ट को एक जियोपॉलिटिकल सिंबलिज्म मतलब एक तरह का रणनीतिक महत्व मिल गया है और इस चक्कर में इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यानी पर्यावरण पर पड़ने वाले असर से जुड़े सवाल पीछे छूटने का खतरा है। मतलब पॉलिटिक्स के चक्कर में एनवायरमेंट को कौन पूछता है। The Union Ministries of Power and Home Affairs have repeatedly stressed its strategic value. Power और Home Affairs Ministries ने बार-बार इसके strategic value यानी रणनीतिक महत्व पर जोर दिया है to press for exemptions from impact and carrying capacity studies, ताकि इस प्रोजेक्ट को impact और carrying capacity studies से छूट मिल जाए। But other factors cannot be wished away with a wand. लेकिन दूसरे फैक्टर्स को किसी जादू की छड़ी से गायब नहीं किया जा सकता। हैरी पॉटर थोड़ी ना चल रहा है यहाँ। The Chenab already hosts the Dulhasti Baglihar and Salal projects. चेनाब नदी पर पहले से ही दुल्हस्ती बागलिहार और सलाल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन अ बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर कॉरिडोर। एक तरह से बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर कॉरिडोर बना हुआ है जैसे बेंगलोर का ट्रैफिक। Ignoring cumulative impact here means underestimating compounded sediment loads and slope instability. यहाँ पर क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट यानी इन सारे प्रोजेक्ट्स के मिले जुले असर को इग्नोर करने का मतलब है कि हम बढ़ते हुए सेडिमेंट लोड्स और स्लोप की इंस्टेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। The gravity dam proposed at Sawalkot, despite being described as run-off river project, सवालकोट में जो ग्रेविटी डैम का प्रपोजल है, भले ही उसे रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, will form a reservoir of over 50,000 crore liters. वो 50,000 करोड़ लीटर से भी ज्यादा का एक रिजर्वायर यानी जलाशय बनाएगा, रेंडरिंग इट फंक्शनली क्लोजर टू अ स्टोरेज डैम, जो इसे फंक्शनली एक स्टोरेज डैम के ज्यादा करीब बना देता है। Its estimated cost has risen by 9,000 crore due to inflation and prolonged administrative uncertainty. महंगाई और लंबे समय से चली आ रही एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी की वजह से इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 9,000 करोड़ बढ़ गई है। 9,000 करोड़, इतने में तो कितने एस्पिरेंट्स की कोचिंग फीस आ जाती। The NHPC Limited's recent record in comparable Himalayan projects shows many schedule slippages and cost overruns. NHPC का हाल का रिकॉर्ड देखें ऐसे ही हिमालयन प्रोजेक्ट्स में तो पता चलता है कि प्रोजेक्ट शेड्यूल में देरी और कॉस्ट का बजट से ज्यादा हो जाना आम बात है। Finally, rehabilitation costs account for just 0.6% of the total expenditure. और अंत में rehabilitation costs यानी लोगों को फिर से बसाने का खर्चा टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 0.6% है, जबकि करीब 1,500 फैमिलीज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा और 847 हेक्टेयर्स जंगल को डाइवर्ट करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज, In strategic terms, the project's timing signals India's intent to operationalize its entitlement over western rivers following the IWT suspension. स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो प्रोजेक्ट की टाइमिंग ये दिखाती है कि IWT सस्पेंशन के बाद इंडिया पश्चिमी नदियों पर अपने हक को ऑपरेशनलाइज करना चाहता है। Keeping the treaty in abeyance also removed procedural constraints. ट्रीटी को सस्पेंड रखने से प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट्स यानी प्रक्रिया से जुड़ी बाधाएं भी हट गईं, अलाउइंग प्रोजेक्ट सच एज सवालकोट एंड द वुल्लर बराज टू गो अहेड, जिससे सवालकोट और वुल्लर बराज जैसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया।
However, this approach risks diminishing India's credibility as a riparian state that abides by treaties. हालांकि इस अप्रोच से एक राइपेरियन स्टेट यानी नदी के किनारे बसे देश के तौर पर इंडिया की क्रेडिबिलिटी कम होने का खतरा है जो ट्रीटीज का पालन करता है, particularly in fora where it advocates rule-based transboundary governance, खासकर उन मंचों पर जहां इंडिया rule-based transboundary governance की वकालत करता है. Pakistan has already challenged the suspension's legality vis-à-vis the 1960 framework. पाकिस्तान ने 1960 के फ्रेमवर्क के तहत इस सस्पेंशन की लीगैलिटी को पहले ही चैलेंज कर दिया है. Should India proceed with multiple large projects without cooperative mechanisms? अगर इंडिया बिना किसी कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ता है तो फ्यूचर नेगोशिएशंस में पोटेंशियली इनवाइट थर्ड पार्टी स्क्रूटनी. तो फ्यूचर नेगोशिएशंस में थर्ड पार्टी स्क्रूटनी यानी किसी तीसरे पक्ष की जांच की नौबत आ सकती है और इंडिया हमेशा से इसी चीज का विरोध करता आया है. In any case, strategic assertion should come with ecological restraint. वैसे भी strategic assertion के साथ साथ ecological restraint यानी पर्यावरण को लेकर संयम भी होना चाहिए and would require regional studies and protocols to manage sediments for all future projects regardless of treaty status. और इसके लिए treaty का status चाहे जो भी हो, future के सभी projects के लिए sediments को manage करने के लिए regional studies और protocols की ज़रूरत होगी. India should also institutionalize data transparency through regional और multilateral platforms. इंडिया को रीजनल या मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के जरिए डेटा ट्रांसपेरेंसी को इंस्टीट्यूशनलाइज यानी संस्थागत बनाना चाहिए, कन्वर्टिंग हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग फ्रॉम अ सिक्योरिटी रिस्क इनटू अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, जिससे हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग एक सिक्योरिटी रिस्क की जगह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बन जाएगी, विच वुड ऑल्सो अलाइन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विद स्टीवर्डशिप, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को स्टीवर्डशिप यानी जिम्मेदारी भरी देखभाल के साथ जोड़ देगा. Sawal Court's legacy will ultimately depend on whether India realizes that national security and ecological responsibility reinforce each other. सवाल कोर्ट की लेगेसी आखिर में इस बात पर डिपेंड करेगी कि क्या इंडिया ये समझता है कि नेशनल सिक्योरिटी और इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को मजबूत करते हैं. ऑलराइट गाइज, एक छोटा सा ब्रेक. आर यू स्ट्रगलिंग विद इंग्लिश वोकैबुलरी? इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होते? डोंट वरी, SCOClever is here for you. Download the SCOClever app from the Google Play Store right now. We have a unique learning technique जिससे आप वर्ड्स को एक बार पढ़ेंगे and you will never forget them. Seriously, it's like magic. तो ऐप डाउनलोड करो and start learning smart. और हाँ, आपको ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसा लग रहा है? प्लीज़ कमेंट करके बताओ. गाइज, इस पॉडकास्ट को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है, सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, शो सम लव, लाइक करें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना मत भूलना. चलो, back to the second editorial. The second editorial is titled Talking to Taliban on India-Afghanistan Ties. Subheading: India must be wary of terror groups even if they are in power. मतलब इंडिया को आतंकी समूहों से सावधान रहना चाहिए भले ही वो सत्ता में क्यों न हो. Marked by controversy, Afghanistan's acting foreign minister Amir Khan Muttaqi's ongoing visit to India was meant to signal a major reset in ties between New Delhi and the Taliban. विवादों से भरी अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा का मकसद न्यू दिल्ली और तालिबान के बीच रिश्तों में एक बड़ा रीसेट, एक नई शुरुआत का संकेत देना था. The visit was his first since the Taliban grabbed power in 2021. 2021 में तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा थी. As was his meeting with External Affairs Minister S. Jaishankar and National Security Advisor Ajit Doval. और External Affairs Minister S. Jaishankar और NSA अजीत डोभाल के साथ भी उनकी ये पहली मीटिंग थी. It was made possible by the UN Security Council's Sanctions Committee that waived the travel ban on Mr. Muttaqi. ये विजिट इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी ने मिस्टर मुत्तकी पर लगे ट्रैवल बैन को वेव कर दिया यानी हटा दिया. हु इज़ ऑन द लिस्ट ऑफ सैंक्शन्ड टेररिस्ट्स सिंस 2001, जो 2001 से सैंक्शन्ड टेररिस्ट्स की लिस्ट में है. वाह, स्पेशल परमिशन. New Delhi has strategic reasons for the warm welcome and enhanced relationship. न्यू दिल्ली के पास इस गर्मजोशी से भरे स्वागत और बेहतर रिश्तों के लिए स्ट्रेटेजिक कारण है. Close ties neutralize the considerable security risk and terror threat from India's western flank. करीबी रिश्ते इंडिया की वेस्टर्न फ्लैंक यानी पश्चिमी सीमा से आने वाले सिक्योरिटी रिस्क और आतंकी खतरे को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड प्रोटेक्ट इंडियाज पर्सनल एंड कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट्स देयर. और वहाँ हमारे पर्सनल और प्रोजेक्ट्स में लगे हमारे बड़े इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं.
The deterioration in Afghan-Pakistan ties indicates that the Taliban, as an enemy's enemy, could prove a valuable ally. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में आई गिरावट ये बताती है कि तालिबान दुश्मन का दुश्मन होने के नाते एक वैल्यूबल एलाय साबित हो सकता है। Given that the Taliban now control nearly all of Afghanistan, ये देखते हुए कि तालिबान अब लगभग पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है, it would seem pragmatic to engage with them at the level other regional powers including Russia, China, Pakistan, Iran and the Central Asian states do। तो ये pragmatic यानी व्यवहारिक लगता है कि हम भी उनके साथ उसी लेवल पर एंगेज करें जिस पर रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स कर रहे हैं। India has announced that it would upgrade the Indian embassy in Kabul, a technical mission thus far। भारत ने अनाउंस किया है कि वो काबुल में इंडियन एम्बेसी को अपग्रेड करेगा जो अब तक एक टेक्निकल मिशन था, एंड दैट बोथ साइड्स विल एक्सचेंज डिप्लोमैट्स, और दोनों पक्ष डिप्लोमैट्स का एक्सचेंज भी करेंगे। दिस टेक्स इंडिया अ स्टेप क्लोजर टू रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान गवर्नमेंट। ये कदम इंडिया को तालिबान सरकार को मान्यता देने के एक कदम और करीब ले जाता है, समथिंग ओनली रशिया हैज़ डन, जो अभी तक सिर्फ रशिया ने किया है। India also announced initiatives to build hospitals, provide humanitarian assistance and enhance trade levels। इंडिया ने हॉस्पिटल्स बनाने, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने और ट्रेड लेवल्स को बढ़ाने की इनिशिएटिव्स भी अनाउंस की। सिग्निफिकेंटली बोथ साइड्स एम्फेसाइज्ड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। खास बात यह है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सम्मान करने पर जोर दिया, इंडिकेटिंग दैट नाइदर साइड एक्सेप्ट्स पाकिस्तान्स टेरिटोरियल क्लेम्स, जो ये बताता है कि कोई भी पक्ष पाकिस्तान के टेरिटोरियल क्लेम्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। Mr. Muttaqi also affirmed that the Afghan government will not allow its territory to be used against India। Mr. Muttaqi ने ये भी कंफर्म किया कि अफगान सरकार अपनी ज़मीन का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ नहीं होने देगी। A considerable shift from 2001 to 21 when Taliban forces targeted India's missions and infrastructure projects। ये 2021 से 2021 की तुलना में एक बड़ा बदलाव है जब तालिबान फोर्सेस इंडिया के मिशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाती थीं। While the text of the joint statement was substantive, हालांकि जॉइंट स्टेटमेंट का टेक्स्ट काफ़ी सब्सटैंटिव यानी महत्वपूर्ण था, द हेडलाइंस ऑफ द विजिट हैव बीन ओवरशैडोड बाय सेवरल मिसस्टेप्स एंड पुअरली स्ट्रक्चर्ड ऑप्टिक्स। इस विजिट की हेडलाइंस कई गलतियों और ख़राब तरीके से मैनेज किए गए ऑप्टिक्स की वजह से ओवरशैडो हो गई, मतलब पीआर अच्छे से नहीं हुआ। The press conference at the Afghan embassy and the attempt to raise the flag of the Islamic Emirate of Afghanistan was one। अफगान एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का झंडा फहराने की कोशिश उनमें से एक थी। It also emerged that no women journalists had been invited, leading to outrage। ये भी सामने आया कि किसी भी महिला जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं किया गया था, जिससे काफ़ी गुस्सा फैला। Seriously? Not cool। 2 days later, Mr. Muttaqi held another all-inclusive press conference। 2 दिन बाद Mr. Muttaqi ने एक और all-inclusive press conference की। The government, which distanced itself from the event, सरकार जिसने खुद को इस इवेंट से दूर रखा, missed an opportunity to express its stand on the wider question of the Taliban's ban on women's education and employment। उसने तालिबान द्वारा महिलाओं की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पर लगाए बैन जैसे बड़े मुद्दे पर अपना स्टैंड रखने का एक मौका गंवा दिया। Lack of an inclusive political process, ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड पास्ट अटैक्स बाय द ग्रुप। साथ ही इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस की कमी, माइनॉरिटीज़ के साथ व्यवहार और इस ग्रुप द्वारा किए गए पिछले हमलों पर भी स्टैंड लेने का मौका खो दिया। While engaging the Taliban is no doubt important and vital for regional security, हालांकि रीजनल सिक्योरिटी के लिए तालिबान से एंगेज करना निस्संदेह महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, India must clarify how far it plans to go down the road of appeasing the group and risking its reputation towards that end। इंडिया को ये क्लैरिफाई करना होगा कि वो इस ग्रुप को अपीज़ करने यानी खुश करने के रास्ते पर कितना आगे जाने की योजना बना रहा है और इस लक्ष्य के लिए अपनी रेपुटेशन को कितना दांव पर लगा रहा है।